मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है। उन्हें पता ही नहीं, हम तो कुंभ में कई बार नहा चुके हैं, कई बार कुंभ में नहा चुके हैं। और देखिए, ये सब वो आयोजन है, ये धार्मिक में किसी को बताना नहीं है, अपने आप स्नान करना चाहिए जाकर के। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन इसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हिंदू प्रतीकों की राजनीतिक जंग दिखाई दे रही है। इस लड़ाई में शिवलिंग है, मस्जिद है, बावड़ी है और महाकुंभ भी है। इन सबको देखते हुए आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2027 की सियासी लड़ाई सनातन के मुद्दे की तरफ झुकती नजर आ रही है। अखिलेश यादव के शिवलिंग पर दिए गए बयान को 2027 की उसी लड़ाई का एक हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश ने यूपी के सीएम आवास के नीचे शिवलिंग का दावा कर दिया था। अखिलेश ने कहा था कि अगर लखनऊ में सीएम आवास की खुदाई की जाए तो वहां पर शिवलिंग मिल सकता है और ये उनका भरोसा है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। अखिलेश यादव के इस बयान को मस्जिदों में शिवलिंग खोजने के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। बयान से अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कहा जा रहा है। साथ ही हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने का प्रयास माना जा रहा है। इसे पीडीए की मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवलिंग की तलाश में खुदाई पर तंज कसा गया तो बीजेपी भी कुदाल फावड़ा लेकर मैदान में उतर आई। अखिलेश को शिव से लेकर सनातन तक की घुट्टी पिलाई जा रही है। बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अखिलेश सनातन के विरोधी हैं और सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। शिवलिंग खोजने के मुद्दे पर बीजेपी और उसके साथियों ने अखिलेश यादव को घेर लिया। अखिलेश यादव भी ये बात बखूबी जानते हैं, इसलिए अपने बयान के अगले हिस्से में उन्होंने महाकुंभ का मुद्दा भी उठाया, और वो मुद्दा जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक यानी हिंदू और सनातन से जुड़ा है। कई बार कुंभ में नहा चुके हैं। और देखिए, ये सब वो आयोजन है, ये धार्मिक में किसी को बताना नहीं है, अपने आप स्नान करना चाहिए जाकर के। अखिलेश ने कैसे महाकुंभ के आयोजन पर योगी सरकार को घेरा और उसके क्या मायने हैं, इसके लिए हमें सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरों की ओर ध्यान देना होगा। सीएम योगी मंगलवार 31 दिसंबर को 5वीं बार महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इस दौरान त्रिवेणी के तट पर आचमन भी किया। प्रयागराज में यूपी सरकार अब तक का सबसे शानदार आयोजन बता रही है, सबसे बेहतर इंतजाम का दावा कर रही है, लेकिन अखिलेश उसी महाकुंभ की तैयारियों पर सवालों की बौछार कर रहे हैं, जिन तैयारियों की योगी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अखिलेश उन तैयारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महाकुंभ पर अखिलेश ने कहा था कि कुंभ में काम अधूरा है, पुल नहीं बने हैं, 15 दिन में कैसे बन जाएंगे। हमारे सवालों पर सरकार ने रियलिटी चेक कराया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की जो सवाल हम उठा रहे थे। इसके बाद हमने पीडीए पत्रकारों से रियलिटी चेक कराया। माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए अखिलेश खुद को सनातनियों का हितैषी और बड़ा शुभचिंतक बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि योगी सरकार भले ही महाकुंभ पर बेहिसाब पैसे खर्च कर रही है, लेकिन उनके शासनकाल में कम बजट में ही पूरी सुरक्षा और बेहतर इंतजाम किए गए। माना जा रहा है कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन के मुद्दे पर भी अखिलेश संदेश देना चाह रहे हैं कि मौजूदा समय में भले ही महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की बात उठ रही हो, लेकिन समाजवादी सरकार में उनके मुस्लिम मिनिस्टर यानी आजम खान ने ही महाकुंभ का शानदार आयोजन किया था। अखिलेश यादव के इस बयान के पीछे है 2024 लोकसभा चुनाव में उनका पीडीए पॉलिटिक्स वाला फॉर्मूला, जिसके सहारे अखिलेश ने बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाई।
बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझती है कि अगर अखिलेश के पीडीए के फॉर्मूले को काटना है तो उसे जाति से उठकर हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर ही चलना होगा। अखिलेश के इस दांव को अलग चुनावी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो साल 2019 में जहां सवर्णों ने एनडीए को 83% वोट किया था, तो वहीं 2024 में यह प्रतिशत घटकर 79 तक पहुंच गया। वहीं 2019 में जहां 23% यादवों ने एनडीए को वोट किया, तो इस बार ये प्रतिशत 15 तक पहुंच गया। कुर्मी कोयरी ने एनडीए को 80 और अन्य ने 72% वोट किया था, जबकि साल 2024 में यह आंकड़ा क्रमशः 61 और 59% रह गया था। 2019 में नान जाटों से 48% वोट एनडीए को गए थे और 2024 के चुनाव में सिर्फ 29% मत मिले। मुस्लिमों की बात करें तो 8% ने 2019 और महज 2% ने साल 2024 में एनडीए को वोट दिया। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात करें तो साल 2019 में सपा ने बसपा के साथ चुनाव लड़ा था। 2024 में वो कांग्रेस के साथ थी। 2019 में महागठबंधन में 7% से ज़्यादा सवर्णों ने वोट किया था। वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 16% हो गया। 2019 में 60% यादव महागठबंधन की ओर गए तो 2024 में 82% ने साथ दिया। वहीं कुर्मी कोयरी आबादी का जो सिर्फ 14% महागठबंधन के साथ था, 2024 में वो आंकड़ा बढ़कर 34% हो गया। अन्य ओबीसी वर्ग की बात करें तो साल 2019 के चुनाव में महागठबंधन को 18% वोट मिले। वहीं साल 2024 के चुनाव में यह आंकड़ा 34% पहुंच गया। नान जाटों मतों में भी काफ़ी अंतर देखने को मिला। साल 2019 में महागठबंधन को 42% मत मिले, तो वहीं 2024 में 56% तक आंकड़ा पहुंचा। साल 2019 में जहां 73% मुस्लिमों ने महागठबंधन का साथ दिया, तो वहीं 2024 में यह आंकड़ा 92% तक पहुंच गया। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार जो बयान अखिलेश यादव के आए हैं वो उनकी एक सेट पैटर्न की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बीते साल भी इसी वक्त अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला निकाला था, जिसका उन्हें फायदा मिला था। तय है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसी लाइन पर जाएंगे। अखिलेश यादव का फोकस अभी से 2027 का विधानसभा चुनाव है और वो इसकी बिसात बिछाने में जुट गए हैं ताकि बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त ले सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।